लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में। भाई आ जाओ, जंतर मंतर सारे के सारे लोग पहुंचो, जितने लोग देख रहे हो। नीतू मैम क्या है? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से देखिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, इसके अगेंस्ट जो पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो लोग इकट्ठे हुए हैं टीचर और उम्मीदवार, इस प्रोटेस्ट के बारे में लगभग अब आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि गोदी मीडिया ने इसके बारे में अभी तक खुल के या डिटेल में बात नहीं की, क्योंकि उनके आकाओं के खिलाफ बात हो जाएगी, इसलिए इस बारे में बात नहीं की। मगर फिर भी हम इस बारे में बात करेंगे। ये तो सभी जान रहे हैं कि एसएससी की जो एग्ज़ाम्स का जो भी मामला सामने आया है कि किस तरह मामले में ये परेशानियां स्टूडेंट्स ने, उम्मीदवारों ने फेस की हैं, वो अब लगभग सबके आगे है। मगर इसकी कहानी क्या है, पूरी बात क्या है, आखिर स्टूडेंट्स ने या उम्मीदवारों ने जो परीक्षा देने गए थे उन लोगों ने क्या फेस किया, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। उनकी मांग के बारे में बात करेंगे कि आखिर उनका क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं, क्या उन्होंने अपनी मांग रखी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटेस्ट की वजह क्या है, कि आखिर में ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसकी एक्चुअल रीज़न क्या था। तो यहाँ पर पहला रीज़न जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है एग्ज़ाम कैंसिल होना। असल में दिल्ली और हुबली के सेंटर पर अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल हुई और इसके बारे में उम्मीदवारों को बताया भी नहीं गया। मतलब एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो रही है तो इसके बारे में बताना ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स को, उनके पास तक मैसेज पहुंचना ज़रूरी होता है। किसी सेंटर में अगर प्रॉब्लम हो रही है और एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर ट्रैवल करके किसी लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, लाइक 50-60 किलोमीटर भी कोई छोटा डिस्टेंस नहीं होता है, अगर वो कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में या अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में आए भी तो तकलीफ़ एक डिस्टेंस को कवर करने की तो रहती है। ऐसी सिचुएशन में बच्चा पूरी प्रिपरेशन के साथ अगर एग्ज़ाम देने जाता है और पता चलता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गई है तो उस पर क्या गुजरती है ये वो स्टूडेंट ही जानता है। दूसरा मुद्दा है टेक्निकल प्रॉब्लम। सेंटर्स के अंदर माउस, कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहे थे और सिस्टम का हैंग होना, जो कंप्यूटर सिस्टम रखे गए थे वो हैंग हो रहे थे, क्लिक नहीं हो रहा था उसके ऊपर टाइम पर। एग्ज़ाम्स में जब टाइम ड्यूरेशन रखा होता है तो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि किसी भी आंसर पे क्लिक किया जाए तो वो फ़ौरन इफ़ेक्टिव हो, मगर वो नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि बायोमेट्रिक्स में भी प्रॉब्लम आई। स्टूडेंट्स अपना बायोमेट्रिक क्लियरेंस कराने में भी सही कहीं ना कहीं दिक्कत फेस कर रहे थे, तो ये भी एक मुद्दा था। दूसरा, दूर परीक्षा सेंटर, मतलब परीक्षा सेंटर का लॉन्ग डिस्टेंस में होना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके घर से 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर उनको परीक्षा सेंटर दिया गया। ये एक जाहिलाना हरकत है एसएससी की, ये एक जाहिलाना हरकत है इस पूरे सिस्टम की कि उसको ये नहीं दिख रहा था कि 500 से 1000 किलोमीटर दूर जाकर एक स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम देगा, वहाँ कहाँ रहेगा, सेंटर पे क्या उसको रुकने की सुविधा मिलेंगी, क्या उसके लिए वो फैसिलिटी फ्री कर दी जाएंगी, क्या उसकी ट्रेन टिकट एक दिन पहले बुक कर दी जाएगी। अगर ये सब सुविधाएं उसके लिए नहीं है तो इतनी दूर सेंटर देने की ज़रूरत क्या है, मगर ये बेवकूफ़ी भरी हरकत की गई। एक और मुद्दा है कि उम्मीदवारों के साथ खराब व्यवहार हुआ। जब ये कुछ चीज़ें फेस की, जैसे कि बायोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम आना, माउस कीबोर्ड का अच्छा ना चलना, या और भी चीज़ें जो भी स्टूडेंट्स ने वहाँ, उम्मीदवारों ने वहाँ फेस की, उस टाइम पर पुलिस और बाउंसर ने उम्मीदवारों के सपोर्ट में बात करने की जगह पर उनके साथ लाठीचार्ज किया, उनके साथ धक्का मुक्की की। तो ये जो बातें स्टूडेंट्स ने अपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वहाँ जो उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है, इन सारी बातों को जेन्युइनली माना जाना चाहिए कि ये बात गलत हुई हैं और इसके खिलाफ फिर प्रोटेस्ट होना भी ज़रूरी था। खैर, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट में मांग क्या रखी गई ये भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये चीज़ गलत व्यवहार हुआ है तो इसके बाद कुछ अच्छी चीज़ सजेशन में भी आनी ज़रूरी है। प्रोटेस्ट का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन करें।
उसके साथ हमें सजेशन देना भी ज़रूरी होता है कि अच्छे सजेशन क्या हैं, इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रोटेस्ट में डिमांड रखी गई कि दिल्ली चलो अभियान, एक अभियान चलाया गया जिसके ज़रिए 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर और CGO कॉम्प्लेक्स में हज़ारों उम्मीदवारों और टीचर्स के इकट्ठा हुए। उम्मीदवार और टीचर्स सब इकट्ठा हो गए और इस पूरे सिस्टम के सुधार और जवाबदेही की मांग की गई कि मतलब ये जितनी भी गलतियां हुई हैं इसका जवाबदेही कौन इसका जवाब देगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी, और पूरा सिस्टम कैसे सुधारा जाएगा। फिर उन्होंने मांग की कि SSC की परीक्षा प्रक्रिया जो है उसकी सही जांच हो। मतलब ये जो सिस्टम पूरा जो चला, ये जो पूरा ख़राब सिस्टम बना, इसकी सही से जांच हो। दूसरा जो इन लोगों ने मांग की वो थी कि जो वेंडर अभी है उसके अनुबंध की समीक्षा या रद्द। ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर, कि भाई एग्ज़ाम का शेड्यूल प्रॉपर आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिलना चाहिए स्टूडेंट को, जिससे उसको आसानी से समझ में आए। फिर टेक्निकल और बेसिक फैसिलिटी में सुधार, जैसे कि ये माउस, कीबोर्ड, बायोमेट्रिक्स, इन सब चीज़ों को तो सुधारना बेहद ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम के टाइम पर कोई कीबोर्ड चेंज करने के लिए या माउस चेंज करने के लिए या सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए नहीं बैठेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या ये एग्ज़ाम सेंटर वाले उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देंगे या उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम रखवाएंगे? नहीं रखवाते हैं। कभी कभी तो बेचारा बच्चा डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता एग्ज़ाम सेंटर्स पे। फिर उम्मीदवारों के साथ अच्छा बिहेवियर और कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम, जिस तरह का पुलिस और बाउंसर के ज़रिए एक गंदा व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ किया गया, उम्मीदवारों के साथ किया गया, वो बंद होना चाहिए और कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम ये ज़रूर एस्टेब्लिश होना चाहिए। ये कुछ दिन पहले तक की मांग थी। अभी हाल फिलहाल जो लेटेस्ट मांग आई है वो ये है कि SSC के सॉफ्टवेयर और एग्ज़ाम प्रोसेस अब गवर्नमेंट खुद हैंडल करेगी। मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसको बंद करे। ये निजी कंपनियां अपने जो पेट भरने की खातिर जो पूरे एग्ज़ाम सिस्टम का भट्टा बिठा रही हैं, इनको बिल्कुल ही रद्द किया जाए और पूरा सिस्टम गवर्नमेंट अपने हाथ में ले। यहाँ तक कि SSC CGL 2025 एग्ज़ाम सिस्टम ठीक ना हो तब तक रद्द कर दी जाए। मतलब ये एग्ज़ाम जो अभी है वो ना ली जाए जब तक पूरी तरह सिस्टम एक्यूरेट ना हो। तो ये भी एक मुद्दा है और ये कुछ सही भी लगता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये एग्ज़ाम्स किसी के करियर के लिए हैं, ये एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट हैं। किसी का अपना करियर इसके ऊपर डिपेंड होता है। स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, इन एग्ज़ाम्स के पीछे तैयारी करता है और उसके बाद अगर उसको ऐसा कुछ फेस करने को मिले तो स्टूडेंट क्या करेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो बहुत बुरी हुई, जैसे कि जब प्रदर्शन हुआ तो कई वीडियोस ही सामने आई हैं जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर पुलिस के ज़रिए बुरा व्यवहार किया गया, लाठी चार्ज की गई। पुलिस वालों को स्टूडेंट्स ही दिखते हैं मारने के लिए क्या? जब सावन के महीने में भक्ति में लीन हुए कांवड़ यात्री, मैं कांवड़ यात्रियों से बहुत प्रेम और बहुत अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखता हूं और मैं चाहता हूं कि हमें उनसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और उन्हें भी सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। मगर जब कांवड़ यात्री कांवड़ खंडित होने के एक वजह बनाकर, एक आर्ग्यूमेंट बनाकर जब वो गाड़ियां तोड़ते हैं, जब वो लोगों को पीट देते हैं, जब वो होटलों पे तोड़फोड़ कर देते हैं, तब पुलिस कुछ नहीं करती। तब आस्था का विषय आ जाता है। चलो माना आस्था का विषय है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो कांवड़ियों को वो गलत करने की छूट है आस्था में। पर यहाँ पर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको छूट क्यों नहीं? तो वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? अगर आस्था के मामले में ये छूट है तो करियर के मामले में भी ये छूट होना ज़रूरी है। क्यों इन छूट पर पाबंदी है? वहाँ क्यों पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और वहाँ क्यों पुलिस पैर दबाती है और सेवा करती है? इन दोनों व्यवहारों के बीच जो फ़र्क है वो साफ दिख रहा है। तो पुलिस को भी अपने काम को इस तरह जिम्मेदारी से करना चाहिए कि जहाँ पर इक्वालिटी हो। स्टूडेंट्स कोई क्रिमिनल नहीं है, स्टूडेंट्स आपके देश का भविष्य हैं, तो उस भविष्य को सपोर्ट कीजिए, उस भविष्य का साथ दीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अगर इस वीडियो को पसंद आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।